जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म चौथा हो जाएगा किस फॉर्म में बाबू, 1/px² + qx + c into dx, where p, q, c are arbitrary constant, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो। अब ऐसे इंटीग्रेशन के लिए यूजिंग फॉलोइंग टू स्टैंडर्ड फार्मूला, दो ही फार्मूला यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेशन के लिए यूज होता है, इसके अलावा कोई फार्मूला आप यूज ना करेंगे, कंफ्यूज ना करेंगे। पहला फार्मूला होता है बाबू 1/1/x² + a² dx, और दूसरा होता है 1/x² - a² dx। देखो ये होता है 1/a tan - x/a, और ये होता है 1/2a into log x - a/x + a + c। अब फार्मूला पहले प्रूव करते हैं कैसा है। तो देखो पहला फार्मूला प्रूव करेंगे तो पहले लिखते हैं कि ये फार्मूला है अपने पास इसका 1/x² + a² dx = क्या लिखा बाबू हमने, 1/a tan 1x/a + c। कैसे प्रूफ हो, देखो प्रूफ करने के लिए ऐसे क्वेश्चन को पुट x = a tan थीटा, क्या पुट किया हो, a tan थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको प्रूफ कर रहे हैं ना। चलो LHS ले लेते हैं। LHS का है ये tan थीटा। अब देखो यहाँ से, तो यहाँ से x/a = क्या मिलेगा वो, tan थीटा मिलेगा। अब यहाँ थीटा निकालो, तो थीटा = क्या मिलेगा, tan 1x/a। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। अभी मिल गया है तो हम आगे इस पर बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। x डिफरेंशिएट क्या मिलेगा, dx = बोलो a तो कॉमन हो जाएगा, और tan का क्या होता है वो, tan का होता है sec² थीटा इंटू थीटा होता है। पुट करो इसको यहाँ पे, देखो नाउ पुटिंग इन इक्वेशन I = 1/x² + a² dx। पुट करो यहाँ पे, देखो x का वैल्यू क्या मानो, x = मानो a tan थीटा। पुट करो a tan थीटा, ये b² हो जाएगा, a b² हो जाएगा, तो x² है + a² हो गया। और dx की जगह क्या पुट करोगे, dx की जगह पुट करेंगे a sec² थीटा इंटू d थीटा। पुट कर दिया। अब देखो अब आपको इंटीग्रेशन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो a ऊपर से बाहर हो जाएगा, a sec² थीटा d थीटा, और नीचे से a² बाहर होके क्या बनेगा, tan² थीटा + 1। ध्यान से सुनना, और 1 + tan² थीटा क्या होता है बाबू, sec² थीटा होता है कि नहीं, देखो ध्यान से। तो ये हो गया sec² थीटा। देखो a से 1 कट जाएगा, 1/a बाहर हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, sec² थीटा बाय sec² थीटा इंटू d थीटा हो गया। अब ये हो गया, तब इसके बाद कोई काम है नहीं, थोड़ा सा और काम करना है। तो देखो ये कर दिया, तो इंटीग्रेशन = क्या मिलेगा, 1/a इंटू d थीटा मिला। और ऐसे इंटीग्रेशन, अब देखो इंटीग्रेशन dx का लिखते हो, x लिखते हो ना, तो इसी तरह थीटा कैसे होगा, थीटा इंटू 1/a, और थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला था, थीटा = tan 1x/a अभी निकाला था, यहाँ बॉक्स में गिरा था। तो पुट कर दो 1/a, थीटा की जगह क्या पुट करोगे, tan 1x/a। दैट इज आवर फॉर्मूला। यस सर,
अब नेक्स्ट फार्मूला प्रूव कर लेते हैं। दूसरा फार्मूला अपने पास क्या था, अब बाबू दूसरा फार्मूला जो था अपने पास वो ये था 1/x² माइनस a² ds। क्या लिखा था, 1/2a log x माइनस a अपन x प्लस a प्लस c। ये लिखा था, ये इसका LHS है। तो प्रूव करते हैं, I = इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² ds। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो a² माइनस b², तो 1/x माइनस a और x प्लस a लिख सकते हैं क्या, बोलिए, लिख सकते हैं, यस। अब इसको अरेंज कर दो किस फॉर्म में, देखो पार्शियल फ्रैक्शन जानते हो, पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन a/x माइनस a प्लस b/x प्लस a आ जाएगा। अब a और b का वैल्यू चाहिए। देखो हम कुछ करते नहीं है, हम आगे पढ़ाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन वाला इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ। देखो x² माइनस a² को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a लिख दिया। पहले समझना मेरी बात, क्या लिखा हमारे, लिख दिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे बाबू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा x प्लस a, यहाँ आएगा, और ये जाएगा इधर पर माइनस x माइनस a बाई x² माइनस a²। तो देखो यहाँ से x प्लस a माइनस x प्लस a बाई x² माइनस x कर दिया। अब यहाँ देखो क्या आ रहा है, 2a बाई x² माइनस a²। अब देखो ये इसके बराबर है क्या, इसके बराबर है नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ इसके बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1/2a का मल्टीप्लाई करते हैं, कर देना। देखो अब इसको ऐसे लिखेंगे तो अभी ये बन जाएगा 1/2a, ऐसे लिख सकते हैं 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a। अब ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इतना अपन अभी सॉल्व किया है, वो कितना है 2a/x² माइनस है, तो 2a लिख दो यहाँ पे, तो 2a कट गया, बन जाएगा ना। अब इसका वैल्यू यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि a का वैल्यू और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b का वैल्यू और a का वैल्यू आ जाएगा भाई 1/2a। a इक्वल टू आएगा 1/2a और b इक्वल टू आएगा माइनस 1/2a। ये आप सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, अगले मैं अभी थोड़ी देर कुछ आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे, इसको और इजी बता देंगे कैसे इसको और इजी आता है। अब देखो ये 1/2a है, तो अब हम जानते हैं इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है बाबू, ln x। ये होगा ln x माइनस a माइनस ln x प्लस a प्लस c। 1/2a है रख दो। अब ये ln x माइनस a अपन x प्लस a प्लस c। क्यों, क्योंकि बाबू अपने पास होता है log m/n इक्वल टू होता है log m माइनस log m, log m माइनस log n। ये बात समझ में आई। अब फॉर्मूला तो होता है फॉर्म पे कुछ न्यूमेरिकल लिखते हैं। क्या न्यूमेरिकल है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें क्या देते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन लेते हैं बाबू 1/x² प्लस 8। सेकेंड लगते हैं 1/x² माइनस 8। थर्ड लेते हैं बाबू अपने पास 1/x² प्लस 4 dx। फोर्थ देखते हैं 1/x² माइनस 4 dx। फिफ्थ देखते हैं 1/x² प्लस 2x प्लस 4 dx। और सिक्स देखते हैं 1/3x² प्लस x प्लस 4 dx। सेवन देखते हैं बाबू 1/2x² माइनस x प्लस 4 कुछ भी हो, 6 भी हो सकता है। एक कुछ क्वेश्चन देखो, ये सारे तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म पे है, तो मैं सबसे पहले एक सॉल्व करता हूँ बेसिक वाला, उसके बाद एक इसमें सॉल्व करूंगा। तो देखो सबसे पहले बेसिक वाला,
सॉल्यूशन नंबर 1/x²। अब x² तो लिख दिया, लेकिन अब इसको क्या लिखोगे, इसको लिखो 2√2 का होल स्क्वायर। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू ds। अब देखो ये आ गया ना इस फॉर्म पे 1/x² + a² इंटू ds। a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2√2। तो इसे क्या लिखते हो बाबू, ये लिखते हो 1/a tan इनवर्स x/a लिखते हो ना। तब देखो 1/2√2 tan इनवर्स x/2√2 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड और अपने पास आंसर है बाबू। क्वेश्चन एक और बनाते हैं। ये है अपने पास x² - 4। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है इंटू ds। ये ना, तो इसको लिख रहा है तो लिखेंगे 1/x² - 2a² dx। लिख रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला भी हमने लिखा था 1/x² - a²। कितना देखा था बाबू 1/2a log x - a और x + a, ये देखा था ना प्लस c। तो बैठाओ देखो एक जगह पे कितना है 2, तो 1/2 × 2 log x - 2 x + 2 प्लस c। तो ये आ जाएगा 1/4 log x - 2 और x + 2 प्लस c। दैट इज द आंसर ऑफ दिस बेसिक। अब यहाँ बेसिक्स नहीं, अब यहाँ इस फॉर्म वाले इंटीग्रेशन का मेन महत्व है। तो इसको मैं हटाता हूँ। अब देखो इस फॉर्म वाले इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, इस चारों को मैं हटाता हूँ। मैं ये करूंगा, बाकी आप खुद बैठा लोगे, इतना बुर्बक तो हो नहीं, तो आप खुद करोगे, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। तो देखो ऐसे न्यूमेरिकल करने के लिए अब क्या करेंगे, पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। 6 नंबर बनाता हूँ मैं, पहला वाला ऑप्शन बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/3x² + x + 4 इंटू dx। तो इंटीग्रेशन अब यहाँ 3 कॉमन कर दो, तो 1/3 और 1/x² + x/3 और +4/3 कर दिया आपने। ये अपने पास आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको फॉर्मूला याद है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, a² + 2 × a × b और प्लस b²। देखो हमको इस फॉर्म में इसको बैठाना है। अब इस फॉर्म में बैठाना है तो इक्वेशन नंबर 1 देते हैं इसका नाम। देखो हियर x² + x/3 और +4/3। अब इसको बैठाना इस फॉर्म में, तो देखो x² + 2 × x/6 इंटू x/3 कर देते हैं इंटू 1/2। क्यों लिखते हैं 2 का वर्ग कट जाएगा, x/3 आ जाएगा नहीं, यस बोलिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखो 2a, a हो गया और ये b हो गया। तो ये देखो a अपने पास क्या है x है, इस x को ऐसा कर दो 2/2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और x/3 रख दिया प्लस 5 3। यह कर सकते हैं क्या हम लोग। अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ x² अपना देखो 2ab, 2 और एक जगह पे क्या है x, तो 2 × x। अब ये इसको मल्टीप्लाई करो तो 1/6, यानी b के जगह पे क्या है 1/6, यानी 1/6 का स्क्वायर ऐड करो और 1/6 का स्क्वायर क्या करो घटा दो प्लस 4/3। ये बात समझ में आया सबको। अब यहाँ से क्या होगा देखो x² + 2 × x × 1/6 प्लस 1/6 का स्क्वायर x। ये कितना हो जाएगा देखो इसको खोल लो, प्लस 4/3 - 1/36 हो जाएगा सॉल्व इट। तो 36 का 36 हो जाएगा। अब ये करोगे तो 12 12 × 48 अब -1 47/36 आ जाएगा। ये बोल दो देखो तो 12 × 48 - 1 47/6। तो ये आ गया x + 1/6 का होल स्क्वायर और माइनस 47/36। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं तो लिखेंगे x + 1/6 का होल स्क्वायर और माइनस √47/36 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या ऐसे, बोलिए। अब लिख सकते हैं तो इसको उठाकर पुट कर दीजिए इसकी जगह पे। अब इसकी जगह पे ये पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। मैं हटाऊं इसको, देखो अब ये इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू अब हो जाएगी ये। अब पुट कर दो इसको, तो मैं इसको हटाता हूं। तो ये पुट कर दिया, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1।
पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 इंटीग्रेशन 1/3 इंटीग्रेशन आप इसे बका रखो इसे रखते x प्लस 1/6 का होल स्क्वायर अब माइनस √47 नॉट 46 अब बाय स्क्वायर हो जाएगा ये। अब देखो ये आ गया इस फॉर्म 1/x² माइनस a² dx आ गया ना। देखो तो ये x की वैल्यू और ये इसका इंटू dx दिया जाएगा 1/2a एक जगह पे कितना √47/6 इंटू लॉग x प्लस 1/6 का माइनस लिखते हो ना क्या लिखते हो इसका प्रोडक्ट 1/2a log x माइनस a अपान x प्लस a x माइनस a यानी √47/6 और x प्लस 1/6 प्लस √46 प्लस c तो ये इसका आंसर है। ये कट जाएगा इसको ऊपर भेज दो 3/√47 इंटू लॉग x प्लस 1/6 माइनस √47/6 अपॉन x प्लस 1/6 प्लस √47/6 प्लस c ये इसका आंसर हो जाएगा। इस फॉर्म की क्वेश्चन ऐसा ही करोगे आप।